नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। साल 2024 का आगाज बस अब होने ही वाला है और क्या दे रहा है ये साल 2024, इसके बारे में आज आपके साथ साझा करती हूँ। न्यूमरोलॉजिकली किस तरह से हम इसे ऐड करेंगे और किन लोगों के लिए, मैं तो कहूंगी कि जितने भी राशियों के लोग हैं सभी के लिए 2024 बहुत अच्छा जाने वाला है। और साथ ही साथ राशि के अकॉर्डिंगली, अर्थात जितनी भी हमारी 12 राशियां हैं वह राशि के लोग जो हैं और साथ ही साथ वही लगन के जो लोग हैं कैसे होने वाला है उनका ये 2024 जानते हैं। बात करते हैं अगर हम 2024 की और न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं इन अंकों को जोड़ती हूँ तो नंबर बनता है 8। जी हाँ, 8 नंबर को देखते हैं तो ऊपर और नीचे 2 सर्कल। अगर आप इसे देखा जाए तो आप इसे तुला राशि के साथ अगर कंपेयर करें, जो शनि का साइन कहा गया है, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फोर्स। जैसा हम करेंगे वैसा ही मिलेगा, या आज तक जो भी किया है उसका फल इस वर्ष में हमें मिलने वाला है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि कम से कम इस साल जो शनि का साल है, शनि यानी कि काल, शनि यानी कि दंडा अधिकारी, शनि यानी कि जज, शनि यानी कि जनता, ये जो शनि है, शनि महाराज कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल देने के लिए आया हूं। तो simply this coming year go ahead is absolutely perfect for all those who work in a disciplined manner, the one who do the work ritually, जो भी हमारे मन और आत्मा को अच्छा लग रहा है, जिसमें कि दूसरों को पीड़ा ना हो। अगर हम इस 2024 में ऐसा कार्य करते हैं तो हमारी मंजिल हमें अवश्य मिलेगी। शनि के बारे में इतना ही कहूंगी कि शनि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पहले भी बोला कि नंबर 8 जो है हमारे इन प्लैनेट्स में शनि देव को दिया गया है, अर्थात जो फर्स्ट हाफ है हमारे कर्म का और जो हमें फल मिलना है। और अगर इसे आप थोड़ा सा बदल दें तो ये इन्फिनिटी को दर्शाता है, अर्थात जो भी किया है वो पूरे ब्रह्मांड में जाएगा और आपको सूद समेत इसको भुगतना ही पड़ेगा। शनि जो है वह जनता का कारक है। इस साल जनता रूल करने वाली है। जो भी हमारी पूरे विश्व में सरकार बनेगी उसको जनता के लिए कई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस वो 2024 में लागू करेगी और उन्हीं के अकॉर्डिंगली ही जनता उन्हें वोट देगी। जो भी वोट आ रहे हैं, वोट से पहले भी हो सकता है कि कई नई जो नीतियां हैं वो हमें देखने को मिले। शनि जो है ये हमारी मॉब यानी जो जनता है उसको डिपिक्ट करता है। कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो शनि डिपिक्ट करता है उसके बारे में अगर देखते हैं तो इस वर्ष जो भी शनि से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, जो सबसे पहले हम गवर्नमेंट बोलते हैं, पॉलिटिक्स को भी कहा गया है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, हमारी रियल एस्टेट है, खास तौर पे जो भी इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू दैट ऑफ आयरन, चाहे वो हमारी मोबाइल्स हैं या अगर हम बोलें कि हमारी कार्स और उनकी एसेसरीज हैं, इन सभी के जो बिजनेस हैं उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। या वो सभी मटेरियल जो कि हमारा रियल एस्टेट में यूज होता है उसके भी दामों में बढ़ोतरी होने वाली है और वह व्यापार बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ क्या ऐसी चीज है जिसके दाम इस 2024 में बढ़ेंगे? पेट्रोल के साथ साथ गोल्ड के दाम भी इस 2024 में बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ ऑयल, गैस, अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं ये बताऊंगी कि ऑल द शेयर्स विच आर रिलेटेड टू द सैटर्न, जो भी सैटर्न के सिग्निफिकेशन हैं, जो वो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे उसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज आती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती है, तो आप उनके शेयर खरीद सकते हैं। बट हाँ, इट वेरीज फ्रॉम वंस हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप की उसकी हॉरोस्कोप में क्या पंचम और एकादश जो भाव है वो इस बार लाभ ज्यादा दिखा रहा है या नहीं। अब फिर न्यूमरोलॉजिकली अगर बात करती हूँ 2024 की तो वो क्या दिखाता है? द चेंज इन द पॉलिसीज। साथ ही साथ शनि कौन सी डायरेक्शन को दिखा रहा है? शनि जो है वो वेस्ट डायरेक्शन को डिपिक्ट करता है एज पर द वास्तु। सो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इट इंक्लूड्स लाइक यूएसए, यूरोप, कनाडा एंड ऑल, वहां पर काफी सारे changes, specifically you can say the many changes and seen in the Canadian and USA government, their policies they get changed or something
way or the other it's going to be happen in those countries. साथ ही साथ अगर हम देखें कि हमारे जो भारत है उसका जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर भी काफी चेंजेस हमें दिखाई देंगे इन 2020 एंड 24. सो हमें क्या करना है अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें, आम ह्यूमन बीइंग्स, इन 2024 में सबसे ज्यादा आपको किस चीज का ध्यान रखना है? ये तो पक्का है कि शनि जो है वो दंडाधिकारी हैं, जो भी हमने कर्म किया उसके फल तो मिलेंगे. सो बेहतर है कि हम न्याय पूर्वक कार्य करें. ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे किसी का अहित हो, मानसिक, आत्मिक, कायिक, किसी भी तौर से किसी को भी दुख देने की चेष्टा ना करें, क्योंकि उसका तो आपको फल सूद समेत इस बार ही मिलने वाला है. वह व्यक्ति जो जिनका नंबर अगर मैं 8 बोलूं या 26 बोलूं, 17 बोलूं, उनके लिए ये जो वर्ष है थोड़ा सा स्पेसिफिक रहेगा. और अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं तो वह व्यक्ति जिनकी कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि है या एक्वेरियस यानी कि कुंभ, जो दोनों ही स्वयं शनि की राशि हैं, और वह राशि जहां शनि उच्च का होता है यानी कि तुला की राशि, और जहां शनि नीच का भी होता है यानी कि मेष की राशि, इन जो जातक हैं इन्हें थोड़ा सा ज्यादा सावधानी की जरूरत है. अगर ये अपना कार्य पूरे सुनिश्चित ढंग से कार्यशैली के साथ डिसिप्लिन मैनर में करेंगे तो इनका भाग्य अवश्य चमकता हुआ इस साल इन्हें दिखाई देगा. या अगर हम ये करते हैं कि जिनका ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर एज पर योर डेट ऑफ बर्थ इज कम टू बी द एज, उनके लिए भी ये वर्ष कुछ खास रहने वाला है. क्या सारा साल 2024 के ऊपर ही जाएगा यानी कि नंबर 8 के ऊपर बात करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम इसके लास्ट 2 डिजिट्स को लेते हैं विच इज कॉल्ड 2, 4 एंड 24. 2 इज अ नंबर ऑफ अ चंद्रमा और जो 4 नंबर है वह है राहु. परंतु जब हम इसे कोरिलेट करते हैं, इट्स बिकम अ 24 विच इज अ नंबर ऑफ शुक्र, यानी कि दिस इज अ नंबर वीनस. इफ यू जस्ट पुट rather than the total 2024 #24 अगर हम लिखते हैं इस साल को, तो ये हमारे शुक्र को बढ़ाता है, यानी कि the film industries is going to be rise in this 24 year. जी हाँ, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका ये शुक्र का माउंट है, इस शुक्र के माउंट पर अगर आप पिंक कलर से 24 लिखते हैं, तब ये आपके वीनस यानी कि वीनस की जो भी इंडस्ट्रीज हैं, गोल्ड इंडस्ट्रीज इज कम अंडर द वीनस. जितने भी अगर हम ऑकल्ट के लोग देखते हैं, द टीचर्स देखते हैं, धर्म गुरु देखते हैं, दे आल्सो कम अंडर द वीनस अलॉन्ग विद दैट ऑफ जुपिटर. इसके साथ साथ अगर एक और पॉइंट लेते हैं, सो मैं इसको भी एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, जिसको बोलते हैं हम अपना नेल्स. सो अगर जो आपकी ये सेकेंड फिंगर है विच इज कॉल्ड द फिंगर ऑफ अ सैटर्न, तो मैं ये कहूंगी कि इस वर्ष शनि की जितने भी अगर कुप्रभाव आपकी हॉरोस्कोप में भी दिखने को मिलते हैं, न्यूमरोलॉजिकली मिलते हैं, तो आप बेहतर होगा कि इस नेल्स को कट करके रखें. और ये जो थर्ड फिंगर है जिसको हम शुक्र का फिंगर बोला जाता है, वीनस फिंगर, इसका अगर आप नेल्स बढ़ा करके रखते हैं तब भी आपको कुछ हद तक इजाफा मिलेगा और आपका जो वीनस है वो थोड़ा सा अच्छा फल देगा और शनि भी आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखेगा. अब हम ये बात करेंगे कि अगर हमने हाइट्स को छूना है, अगर हमें सक्सेस प्राप्त करनी है, तो इन उपाय के साथ क्या मेहनत, continuous मेहनत करना is very important. So now how the 2024 is for those who are having a cancer sign, जिनका भी कर्क राशि है, कर्क लगन है, उनका जो 2024 का साल है कैसे जाने वाला है. कर्क राशि के लोग जैसे कि सभी जानते हैं ज्यादातर भावुक होते हैं, प्रयत्नशील होते हैं, दिल से हर एक कार्य को करते हैं, ममतामयी उनका जो व्यक्तित्व होता है, माँ के साथ बहुत ज्यादा स्नेह होता है, लग्जरियस लाइफ जीने के काफी ज्यादा शौकीन होते हैं और हर एक काम को मन से करते हैं, मन से सोचते हैं, और अगर मन से कार्य नहीं होता तो थोड़े बहुत डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं. चंद्रमा जो टोटली एंटी है हमारे शनि का, जो हमारा 2024 ईयर कहा गया है, परंतु न्यूमरोलॉजिकली के साथ साथ अगर हम इसे एस्ट्रोलॉजिकली भी देखते हैं तो कहाँ आ रहे हैं आपके शनिदेव. शनिदेव आपके आ रहे हैं अष्टम भाव में, जो सप्तमेश और अष्टमेश है. तो ये जो शनि है अपनी मूल त्रिकोण साइन में है
और यहाँ पर ये एक विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। सो ये कहूंगी कि हाँ, इनिशियली ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकते हैं अगर आप पूरी तरह से कर्मठ और डिसिप्लिन होकर कार्य नहीं कर रहे होंगे, या कहीं पर थोड़ी सी शातिरता या धूर्तता दिखाएंगे तो ये शनि आपको दंडाधिकारी इस वर्ष दंड देंगे ही। परंतु अगर आप न्यायपूर्वक कार्य करते हैं तो यही विपरीत राजयोग आपके रुके उठके अटके हुए जितने भी कार्य हैं उसे सक्षमता से करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। वहीं पर जो जुपिटर है आपके दशम भाव में विराजमान है। अब ये जुपिटर और सैटर्न की जो दृष्टि आपके 10th हाउस में आ रही है, तो हो सकता है शनि के अष्टम भाव में होने के कारण इनिशियली लास्ट 6 to 8 मंथ से आपका जो रुझान है कार्य में ना लग रहा हो, ना मन कर रहा हो कार्य करने का, या बहुत समय से आप उस कार्य शैली को चेंज करना चाह रहे हो, या आपका ऑकल्ट में रुझान आ गया हो, या आप अपनी जॉब को चेंज करना चाह रहे हो, तो आपका वो समय आ गया है दैट यू फिल द फॉर्म एंड अप्लाई, देन डेफिनेटली यू आर गेटिंग अ न्यू सोर्सेस ऑफ योर इनकम। यानी कि आप अपने नए स्रोत भी खोल सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहें तो आप एक दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्य का ये जो साल है 2024 रहेगा। वहीं पर जो राहु है आपके 9th हाउस में, और राहु जब भी 9th हाउस में आता है तो सबसे पहले इट इफेक्ट्स ऑन द गुरु शिष्य परंपरा, या हम ये बोलें कि जो व्यक्ति है उसका जो रुझान है वो ईश्वर के प्रति या गुरु के प्रति थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। और ये कहूंगी कि जो भी कैंसर साइन के लोग हैं उन्हें अपने पिता के जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ अपने गुरु का कहा माने तो ज्यादा अच्छा है, उनके साथ क्रिटिक ना रहे तो ये उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा 2024। वहीं पर ही जब 14 अप्रैल को जो सूर्य देव हैं वो आपके 10th हाउस में बृहस्पति के साथ आ जाएंगे, तब आपके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हैं या आपकी प्रति जो भी कूटनीतिज्ञ कार्य शैली आपके ऑफिस में चल रही होगी, वहां पर आपको जीतने के चांसेस जो हैं आपके ज्यादा प्रखर हो जाएंगे अप्रैल के बाद। वहीं मई में जो जुपिटर है इट जस्ट चेंजेस द राशि एंड कम इनटू द साइन ऑफ टॉरस विच इज योर 11th हाउस, तो वहां से वह आपको जो बल है वो देना आरंभ कर देगा, और वहीं पर ही जो राहु है उसकी दृष्टि भी पूरी तरह वहीं पर ही आएगी। तो वो लोग जो मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं उनके लिए ये साल आफ्टर मई एक अच्छा साबित होने वाला है। वहीं पर ही जो बृहस्पति हैं आपको अभी तो बिफोर में खूब सा धन दे रहे हैं, और साथ ही साथ ये कहूं कि आपको अगर किसी भी तरह का हेल्थ इश्यू है या आपके कोई शत्रु हावी हो रहे हैं तो उनसे वो सेफ्टी जोन में आपको लेके चल रहे हैं। परंतु मई के उपरांत थोड़ी परिस्थितियां बदल जाएंगी, और ये भी हो सकता है कि आपका रुझान फिर से जहां कहीं साधना की ओर अभी आप अग्रसर हो रहे थे तो आपका बदल सकता है। यानी कि एक ग्रेट चेंज ऑफ अ मूड एंड अ माइंड इज सीन इन योर लाइफ आफ्टर मे। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कैंसर साइन जो कि चंद्रमा का है टोटली एंटी है, तो आप अपने मन को कंट्रोल करें, अपनी माँ की जो है वो सेवा करें, और जो अगर आप थोड़े से लेजीनेस अपने आप को फील कर रहे हैं तो बी मोर एनर्जेटिक एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी इन 2024। So now what's there in the people having got a Leo sign? सिंह राशि के जातक, सिंह अपने आप में ही शेर के समान है, साहसी है, कर्मठ है, जो सोच लेते हैं उसे वो करते हैं, व्हाट मे कम। हाँ, इनकी जो भाषा है दैट इज वेरी अट्रैक्टिव, और अपने पार्टनर के साथ किस तरह से उसे मनाना है ये इन्हें काफी अच्छी तरह से आता है। किस तरह से जीत हासिल करनी है सिंह राशि के जातकों से हम सीख सकते हैं। अपनी जो हेल्थ है उसका इन्हें ध्यान रखना आता है। यूं कहें कि दे आर वेरी गुड बॉडी बिल्डर इफ दे आर बीइंग इनटू दिस फील्ड। अब इनके लिए 2024 कैसे जाने वाला है? शनि का साल है, और साथ ही साथ अगर मैं 24 बोलूं तो शुक्र को दिखाता है, परंतु जो राशि है हम उसकी बात कर रहे हैं वो है सिंह। तो थोड़ी सी उठक बैठक इस सिंह राशि के जातकों में इस साल देखने को मिलेगी, जहां पर जो शनि है इनके 7th हाउस में विराजमान है और इनके लगन को देखता है। परंतु हाँ, जुपिटर भी ही इनके 9th हाउस में बैठा हुआ इनके लगन को देख रहा है, जो इन्हें एक अच्छी कार्यशैली
या इनके जो अच्छा स्वभाव है या इनके विचार हैं, उनमें काफी अच्छी सकारात्मकता का रुझान दिखाई दे रहा है। परंतु वहीं पर ही अष्टम में बैठा हुआ जो राहु है वो इन्हें कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड, बैक एक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या बिलो नेवल जो भी हेल्थ इश्यूज हैं वो उन्हें दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर ही जब मार्च में जो मंगल ग्रह है शनि के साथ इकट्ठे इनके 7th हाउस में आ जाएंगे, तो इधर इट गिव्स द प्रॉब्लम टू देयर स्पाउस इफ दे आर मैरिड और इफ दे आर बीइंग इनटू सम पार्टनरशिप बिजनेस, तो इनके पार्टनर को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आ सकती है, परंतु इसका इफेक्ट इनकी लाइफ में भी दिखाई दे रहा है। तो मई तक तो ये प्रॉब्लम्स कैसे ना कैसे सॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज जो जुपिटर है उसकी दृष्टि इनके लगन पर पड़ेगी और वही जुपिटर इनको काफी ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यानी कि ये कहें कि आप लोगों को अपना ये साल 2024 तक तो अपने एजेंडाज आपको अच्छे से बनाकर इम्प्लीमेंट कर देने चाहिए इन ऑर्डर टू गेट अ गुड एंड फ्रूटफुल रिजल्ट, बिकॉज उसकी पंचम दृष्टि से अगर इफ यू आर अ स्टूडेंट डेफिनेटली यू गेट अ गुड स्कोर इन योर एग्जामिनेशन। और वहीं पर ही इसकी पंचम दृष्टि जहां आपके लगन पर पड़ रही है, सप्तम 3rd हाउस, यानी कि आपकी मेहनत, आपकी कर्मठ, आपके जो भी छोटे भाई बहन है, आपके पड़ोसी, उसके साथ आपका संबंध बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 9th हाउस में इफ यू आर मैरिड एंड यू आर प्लानिंग टू गेट अ फैमिली, सो संतति की जो प्राप्ति है ये अच्छी सी दिखाई दे रही है। वहीं पर ही दूसरी ओर जो केतु है वह आपके 2nd हाउस में विराजमान है, तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा सेहत से रिलेटेड आपको ध्यान रखना चाहिए। विदेश यात्रा के जो योग है वो अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब यही जुपिटर जून मई के बाद आपका 11th हाउस में चला जाएगा, तब आपके चेंज इन द जॉब इट्स बिकम सीन। सो अगर न्यूमरोलॉजिकली देखती हूँ तो पहले मैंने आपको बताया कि द 2024 इज द शनि का जो है वो भी सिंह राशि का थोड़ा सा एंटी है, और अगर शुक्र बोले वो भी सिंह राशि के लिए थोड़ा सा एंटी है। तो आपको इस वर्ष बहुत ही सोच समझकर ही कार्य करने हैं इन ऑर्डर टू विन एंड गेट अ सक्सेस व्हाटएवर द एम यू हैव डिसाइडेड इन योर लाइफ। तो इस तरह से हमने जाना कि कितना अच्छा जाने वाला है 2024 फॉर ऑल दोज फ्रॉम एरीज टू दैट ऑफ एन पाइसेस साइन। और शनि आपको क्या बना रहा है? कर्मठ। शनि न्याय प्रिय ग्रह, तो जो भी व्यक्ति हैं आप सभी को सबसे पहला जो उपाय है कि यू हैव टू मेक अ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। हर एक कार्य अपने दिल से करें, किसी को भी दुखाए ना किसी का मन दुखाए, ना किसी की आत्मा, इन ऑर्डर टू गेट अ सक्सेस। और गोल्ड के जो प्राइजेस हैं मैंने आपको बताया वो बढ़ने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, रियल एस्टेट्स, ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, ये सभी के सभी बढ़ने वाले हैं। और जो भी जातक जिनकी भी शनि की 7.5 है, शनि की ढैया चल रही है या शनि की दशा से वो गुजर रहे हैं, जिनका द कैंसर साइन है, एक्वेरियस साइन है, या शनि की उच्च की राशि जो कि लिब्रा है, इन जातकों को थोड़ा सा विशेष कर ध्यान देना होगा। अपने जो लाइफ पैटर्न है हर एक चीज में एक पॉजिटिविटी जो है उसे अगर देखें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। सेवा भाव, क्योंकि शनि जो है वो सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, तो अगर इंस्टेड ऑफ ओनली गिविंग अ डोनेशन ऑफ अ मनी, अगर आप वृद्धाश्रम जाते हैं या अगर आप जो ब्लाइंड स्कूल्स हैं या किसी भी तरह से जो NGOs है वहां जाकर आप स्वयं सेवा करते हैं, तो ये साल आपको भरपूर खुशियां देने वाला है। मेरी तरफ से आपको इस 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके अंग संग सहाय हो और जो भी आप चाहते हैं आपको खूब खुशियां, धन दौलत, मान सम्मान और यश की प्राप्ति हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जल्द मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। धन्यवाद। प्रणाम।